नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों एलटी ग्रेड का जो रिजल्ट आया है, जो कि हिंदी और मैथ्स का आया हुआ है अभी, तो उस पर एक विवाद उठा हुआ है क्योंकि आयोग ने कहा कि 15 गुना जो मेंस के लिए अपीयर होने वाले थे वो अभ्यर्थी इनको नहीं मिले हैं। ठीक है। और अगर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 8,162 जो अभ्यर्थी थे उनको मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया है, रोल नंबर के साथ यहाँ पर दिया गया है। और जो 15 गुना था वो नहीं क्राइटेरिया पूरा करता है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो अभ्यर्थी थे सीधे सीधे कहा गया है कि ये योग्य नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, योग्यता क्या है, ये जो न्यूनतम निर्धारित अंक है वो क्या होता है मेंस के लिए, इस सभी चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जब चर्चा किया है तो यहाँ पर मतलब मेनली जो है दो प्रश्न जो उठते हैं वो आपको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले ये कई लोग बोल रहे थे क्या सर जीएस और विषय में अलग अलग मेरिट बनते हैं, यानी जो 40% का क्राइटेरिया इन्होंने दिया गया था, है ना, 40% क्वालिफाई होना ही होना है, उसके नीचे आपको जो है नहीं आना था। ठीक है। तो 40% जो है क्या जीएस में अलग होगा और विषय में अलग होगा, ये है ये। और दूसरा है कि जो फॉर्म अपडेट नहीं किए हुए हैं क्या उसका प्रभाव है। तो इन दोनों प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पहले प्रश्न की चर्चा करें तो देखिए हमारे पास एक रिजल्ट है ना। तो यहाँ पर एक रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनका जो नंबर था आप देखिएगा कि इनका हिंदी में जो है 92 नंबर है और जीएस में क्या था, जीएस में केवल 3 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है। टोटल इनका 95 नंबर था और इन्होंने सिलेक्शन ले लिया है किसमें, मेंस के लिए। ठीक है, इनका जो है सिलेक्शन हो गया है मेंस के लिए। मेंस में ये अब कॉपी लिखेंगे। ठीक है। अब देखो इनसे ये पूछा गया था कि इनका जब सिलेक्शन हुआ था, हम ये कंफर्म करने के लिए इनसे पूछा गया था कि आपका जीएस में कितना प्रश्न सही थे। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सीधे सीधे कि हमारा 3 प्रश्न जो है वो जीएस में था। और इनका नाम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, सुरेंद्र कुमार मौर्य। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो पहला प्रश्न है कि जीएस और विषय में अलग अलग मेरिट होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी कंबाइंड मेरिट है ना। यानी आपको जो 40% जो है ये कंबाइंड के लिए माना गया है, यहाँ पर अलग अलग की बात नहीं हो गई, यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज है ये। ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या फॉर्म अपडेशन के लिए, तो जो देखो भाई, जो फॉर्म अपडेशन के लिए जो आया था वो कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के लिए आया था। ठीक है, जैसे दिव्यांगजनों और कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए आया था, तो वो सब पर लागू नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन जो है ये निरर्थक हो जाता है। ठीक है। तो फिर से यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा जो है 84 नंबर है ना, मेरा 86 नंबर है, या किसी का कह रहे हैं कि हमारा जो है 91 नंबर है, फिर भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है ना, सिलेक्शन क्या मेंस के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए हमें आयोग से ये चाहिए कि आयोग क्या कर सकता है। देखो आयोग सीधे सीधे ये कह दे कि हमने जो है अलग अलग कैटेगरी, जैसे जनरल की है अलग है, ठीक है, ओबीसी की है अलग है, यहाँ पर एससी एसटी और महिला, है ना, इन सभी कैटेगरीज के लिए एक जो न्यूनतम निर्धारित अंक है इनका, है ना, वो पहले बात है कि जो जिस न्यूनतम अंक पे इन्होंने लिया है वो एक कट ऑफ जो है वो जारी करें। ठीक है। जब कट ऑफ जारी कर देंगे तो बच्चों को भरोसा हो जाएगा, भैया मेरा जो है इससे ऊपर नहीं था इस वजह से, या इसके नीचे है इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। क्योंकि देखो पारदर्शिता तो बहुत जरूरी है ना। आपने सिर्फ सीधे सीधे रोल नंबर दे दिया है कि ये लोग जो है मेंस के लिए क्वालिफाई हैं। अब इसमें जो है 40% के ऊपर कई लोग हैं, यानी 60 नंबर से ज्यादा यहाँ पर कई लोग हैं, कई कमेंट आ चुके हैं, समझ लीजिए कम से कम 500-600 कमेंट्स आ चुके हैं, जिनका जो हिंदी में अगर विषय की बात करते हैं तो वो उनका 60 नंबर से ज्यादा ही है ना, 60 नंबर से ज्यादा। जीएस और ये क्या कहते हैं हिंदी विषय को मिला दिया जाए तो 60 से ज्यादा है, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है। अब देखो पहले तो होना कैसे चाहिए था, होता कैसे है, देखो अगर आपको इसमें अगर 15% की बात करते हैं तो 10,000 से
ज्यादा आपको, लगभग 10,000 से ज्यादा जो है आपको अभ्यर्थी यहाँ पर लेने थे। ठीक है, 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर लेने थे। ठीक है, अब उसके बाद आपने दिए कितना है, 8,162। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हमको अगर 10,000 को बैठाना है तो हम जो है टॉप से लेकर, है ना, टॉप से लेकर यानी 1 से लेकर 10,000 तक की गिनती को लगाएंगे। ठीक है, टॉप से लेकर 10,000 तक की गिनती लगाएंगे, जो नंबर 10,000 का होगा वही आपका क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये 15 गुना यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगर आपको 15 गुना लेना ही नहीं था तो आपने इसको मतलब नोटिफिकेशन में क्यों लेके आया कि हमको 15 गुना चाहिए था। ठीक है, अगर 15 गुना नहीं चाहिए था, सीधे आपको अपने मन से करना था, तो आपको ये चीज लाना ही नहीं था कि हम अपने मन से करेंगे, अपने मन से कट ऑफ देंगे और कट ऑफ बताएंगे भी नहीं कि कितना कट ऑफ गया है, कितना नहीं गया है। ठीक है, तो इन सभी सभी चीजों पर क्या हो रहा है, प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, तो आयोग से हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले तो ये कट ऑफ जारी करें, है ना, कट ऑफ जारी करें, और दूसरा उत्तर ये दें कि ये जो है 15 जो गुना है, 15 गुना क्यों नहीं दिया गया है। ठीक है, 15 गुना क्यों नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर आप 15 गुना नहीं देना चाहते थे, है ना, ऐसा तो है नहीं कि पहली बात कि 60 के ऊपर तो बहुत सारे छात्र हैं, है ना, सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि 60 के ऊपर बहुत सारे छात्र हैं जो निराश हैं इस समय, जिनका सिलेक्शन हुआ है। आपको पता, मैंने अभी दिखाया भी है कि सिलेक्शन हुआ है ना, नो डाउट सिलेक्शन हुआ है, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो मेंस की तैयारी करेंगे ही, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और 60 के ऊपर है, वो थोड़ा सा अपने आप को मतलब भेदभाव के रूप में अपने आप को समझ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो गया है, भेदभाव हो गया है। अब इसको पारदर्शी तरीके से आयोग कैसे निपटाता है, ये एक मांग होगी। अगर नहीं इसका मामला सुलझता है तो यहाँ पर अब कोर्ट में जाने का आगे प्रोसेस होगा, है ना, कोर्ट से ये चीजें होंगी और आगे होंगी कि भैया बताओ क्या है क्या नहीं है ना, क्योंकि पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। एक तो वैसे भी क्या कहते हैं, बहुत दिनों बाद, सालों बाद एक वैकेंसी आती है ना, उसमें भी इतनी क्राइटेरिया है। उसके बाद बच्चा जो है मेहनत करता है ना, पूरी लगन से जान अपना लगा देता है कि क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई वाला जो नंबर है उससे ज्यादा नंबर लेके आता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या मतलब है कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका कारण जानने का छात्र को अधिकार है। ठीक है, तो ये मेरी मांग है, और आप इस पर क्या सोचते हैं, और अपना नंबर अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो हाँ, यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी अपना नंबर जरूर बताएं, अपना रोल नंबर भी जरूर बताएंगे, जिससे और भी जो छात्र हैं वो अपने आप को तुलना कर पाए कि हाँ हमारा इतना नंबर था, इसका इतना नंबर था, इसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, वैसे है तो बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, लेकिन एक जो मर्यादा जो होती है उसमें हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो भी चीजें होंगी, और आगे अभी और सब्जेक्ट से जो है रिजल्ट आने बाकी है, जैसे संस्कृत के हो गए, होम साइंस के हो गए, है ना, और भी रिजल्ट आने बाकी है, बायोलॉजी के हो गए, तो मतलब साइंस के हो गए, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ इस पर नजर रखिएगा। ठीक है, जिनका सिलेक्शन अभी मेंस के लिए नहीं हुआ है वो देखते रहें, और जो भी चीजें अगर आगे बढ़ेंगी या कुछ भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो उस पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।